मेरे प्रिय साथियों, सादर नमस्कार एवं वंदे मातरम। आप सबकी मधुर मुस्कान के बीच में आपका अपना छोटा सा विश्लेषक के मिश्रा। साथियों, पिछली वीडियो में अपने वादे के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 का मेरा अपना आकलन आपसे साझा कर रहा हूं, जो कि घर बैठे ही राजनीतिक हवा को परखते हुए एग्जिट पोल बनाने का छोटा सा प्रयास किया हूं। आशा करता हूं राजनीतिक बड़े बड़े महारथी और विश्लेषकों के बीच मेरा भी अपना आकलन फिट बैठे। मुझे पूर्ण विश्वास है वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक अवश्य देंगे और हमें उत्साहित करेंगे। साथियों, हमारा एग्जिट पोल आपके पास हो इसके पहले मतदाताओं का नज़रिया भी समझना ज़रूरी है, या दूसरे शब्दों में प्रकाश डालना ज़रूरी है। मतदाताओं द्वारा यह लोकसभा चुनाव चेहरों पर भी वाच किया गया है तथा केंद्र सरकार की योजनाओं में लाभार्थियों का भी बहुत बड़ा योगदान दिख रहा है। मेरे हिसाब से लोकसभा चुनाव में मतदान करते वक्त मतदाताओं द्वारा मन में स्थायी नेतृत्व, राष्ट्रीयता और विश्वसनीयता पर जोर अवश्य दिया गया है। साथ ही पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर भी अपना बहुमूल्य मत अवश्य दिए होंगे। इस लोकसभा चुनाव में विशेषकर महिलाओं का अहम फैसला, युवा वर्ग में बढ़ चढ़कर जनजागृति व राजनीतिक उत्साह में शामिल होना शामिल है। राजनीतिक उथल पुथल के साथ धार्मिक भावना का भी ध्यान रखा गया है। साथियों, यह चुनाव परिणाम नहीं है बल्कि मेरा अपना चुनावी आकलन है। हमारे चैनल की विश्वसनीयता पर इसका कोई सीधा प्रभाव ना पड़े, हम इसका भी ध्यान रख रहे हैं। साथियों, अब आपके इंतज़ार की घड़ियां समाप्त करता हूं और चलते हैं हिंदी पट्टी के 11 राज्यों की तरफ, जहां लोकसभा की 54 सीटें हैं। पहले चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश, जहां लोकसभा की 4 सीटें हैं। चारों सीटों बीजेपी को मिलने की संभावना है। दूसरा उत्तराखंड, जहां 5 सीटें हैं। 5 में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है। अब चलते हैं गुजरात, जहां लोकसभा की 26 सीट हैं। 26 सीट में 25 सीट बीजेपी को मिल सकती है। अब चलते हैं राजस्थान, 25 सीट हैं। 25 सीट में से 23 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं। अब हम चलते हैं भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। बीजेपी को यहां 69 से 72 सीट मिल सकती है। अब हम चलते हैं मध्य भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश, जहां लोकसभा की 29 सीट हैं। 29 सीट में से 25 से 27 सीट बीजेपी को मिल सकती है। अब हम चलते हैं पंजाब, जहां लोकसभा की 13 सीट हैं। 13 में से बीजेपी को 5 या 6 सीट मिलने की संभावना है। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से बीजेपी को 8 से 9 सीट मिलने की संभावना है। अब हम चलते हैं देश की धड़कन दिल्ली, जहां लोकसभा की 7 सीट हैं। बीजेपी को 6 सीट मिलने की संभावना है। अब हम चलते हैं बड़े राज्य बिहार की तरफ, जहां लोकसभा की 40 सीट हैं। बीजेपी या एनडीए अलायंस को यहां 27 से 32 सीट मिल सकती हैं। अब हम चलते हैं लास्ट झारखंड, जहां लोकसभा की 14 सीट हैं। 14 में से 12 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं। अब इसका योग बनता है 254 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 221 सीट। हिंदी पट्टी राज्य से बीजेपी अलायंस को 221 सीट मिलने की संभावना बन रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 30 से 45 सीट तक ही मिल सकती है। साथियों, अब हम चलते हैं केरल की तरफ, जो कि दक्षिण भारत की सीटें हैं। केरल में 20 सीट हैं। 20 में से 1 से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं। 28 में से 18 से 22 सीट बीजेपी को मिलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट हैं,
जिसमें से 3 से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी को मिलने की संभावना है। तेलंगाना में 27 लोकसभा सीट हैं, जिसमें से 4 से 8 बीजेपी को मिल सकती हैं। अब यहाँ दक्षिण भारत के 129 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 40 सीट मिलने की संभावना है। साथियों, हमने अभी तक 2 क्षेत्रों का आकलन किया है, जो कि हिंदी पट्टी का क्षेत्र है और दक्षिण भारत का क्षेत्र है। हिंदी पट्टी के क्षेत्र से 221 सीट बीजेपी लेकर आगे चल रही है और दक्षिण भारत से 40 सीट बीजेपी को मिलने का उम्मीद है। इस प्रकार से अभी तक 2 क्षेत्रों से बीजेपी को 261 सीट मिल चुकी है। साथियों, अब देर न करते हुए आपके बहुप्रतीक्षित प्रदेश महाराष्ट्र चलते हैं, जहां लोकसभा की 48 सीट है। बीजेपी को या बीजेपी अलायंस को यहां 32 से 35 सीट मिलने की संभावना है। चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां 42 लोकसभा सीट हैं। यहां बीजेपी को 20 से 25 सीट मिलने की संभावना है। गोवा में 2 सीट हैं, 2 सीट में से दोनों सीट बीजेपी को आ सकती हैं। अब इन 3 राज्यों का यदि हम कुल योग देखें तो 62 सीट बनती है। तो अब हम योग करते हैं 3 प्रदेशों का या 3 क्षेत्रों का, तो इसका योग बनता है 323 सीट। साथियों, अब हम चलते हैं उड़ीसा की तरफ, जहां लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। उड़ीसा में कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं, जहां बीजेपी को 12 से 14 सीट मिलने की संभावना है। अब इसका कुल योग बनता है 223 सीट प्लस 14 सीट, तो इसका योग बनता है 347 सीट। 347 सीट। साथियों, 347 सीटों के बाद चलते हैं हम पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, जो कुल बीजेपी या अलायंस को 20 सीट मिलने की संभावना है। इस प्रकार से 347 और 20 367 लेकर बीजेपी या एनडीए गठबंधन सबसे आगे चल रहा है। साथियों, एनडीए बीजेपी की 367 सीटों के साथ अब हम अतिरिक्त केंद्र शासित या छोटे राज्यों की बात करें तो बीजेपी को वहां 15 से 20 सीट मिलने की संभावना है, जिसका कुल योग 387 सीट बीजेपी या अलायंस को मिलने की संभावना है। साथियों, हमारे मोटे मोटे आकलन के अनुसार बीजेपी एनडीए को यहाँ 360 से 390 सीट मिलने की संभावना दिख रही है, जबकि इंडिया अलायंस को यहाँ 165 से 195 सीट मिल सकती हैं। इसी गठबंधन के अंतर्गत कांग्रेस को 45 से 55 सीट मिल सकती हैं। साथियों, मैं आपसे आशा करता हूँ हमारे द्वारा बनाया गया 2024 लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल से आप शायद संतुष्ट होंगे। कृपया लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत कराएं। इसी तरह का साथ देने के लिए आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।